सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। सीबीएसई क्लास 10-12 वाले बच्चे अभी लगातार मेरे पास में एक चीज़ को लेकर के मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर जो हमें एप्लीकेशन सेंड करना है प्रिंसिपल को रिगार्डिंग जो आपके मार्क्स का डिस्प्यूट वाला जो कमिटी जो बनाया गया है, जो पॉलिसी आया है सीबीएसई की तरफ से, तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, क्या उसमें हमारे मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और साथ ही साथ में इसमें मतलब स्कूल की तरफ से कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। लेकिन गाइज मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक स्टूडेंट का मैं एक मेल लेना चाहूँगा जो अब से करीब 1 घंटा पहले मेरे पास में आया, ठीक है, और मेल इन द सेंस कि एक कमेंट सेक्शन में मौजूद था और मैंने कमेंट सेक्शन से इसे लिया है, ठीक है। इस स्टूडेंट का मैं आइडेंटिटी हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे जो इन्होंने कहा है उस बात को पहले हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहले मैं इसको शुरू करने से पहले मैं बोल दूँ कि सर मतलब क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग पहले ध्यान दो, क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स और 10th दोनों आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे ये तो आपके चीज़ों पे निर्भर करती है, ठीक है, या आपकी कमिटी क्या डिसाइड करती है, स्कूल कमिटी, ये इस पे निर्भर करता है। अब रही बात की कमिटी वाला मामला, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि बहुत ही शॉकिंग है कि सीबीएसई ने उसी कमिटी को दोबारा फॉर्म कर दिया जो कमिटी पहले आपको मार्क्स, जिनकी वजह से आपको ये मार्क्स मिले हैं। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज, राइट। हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि कहीं सीबीएसई कमिटी मतलब सीबीएसई इसी कमेटी को दोबारा ना एक्चुअल पावर्स दे दे, और वही चीज हुआ जो कि गलत हुआ, और इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कमेटी में अपने मार्क्स को चैलेंज करने से डर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो है इसमें क्या लिखा हुआ है जरा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सर प्लीज रिप्लाई, मैंने मॉर्निंग में मेल किया स्कूल आईडी पे, फिर एक सीनियर टीचर का फोन आया कि स्कूल आ जाओ, तो मैंने बोला मैं आउट ऑफ दिल्ली हूं, तो दोबारा कॉल किया और बोल रहे हैं कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स चेक होंगे, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। गौर कीजिए, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चेक होंगे, कम भी हो सकते हैं। अगर आप जिस स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है, अगर आप भी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हो, तो पहले तो आप लोग एक बार ध्यान रखो कि आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स चेक नहीं होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो एप्लीकेशन लिखोगे, क्लास 10-12 वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए और प्लीज यार इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है और YouTube पे इस वक्त सही इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में कोई दे रहा नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपने एप्लीकेशन में आप जिस सब्जेक्ट को मेंशन करोगे, कमिटी सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के मार्क्स को रिव्यू करेगी या उस पे इंस्पेक्ट होगा, इंस्पेक्शन होगा, चेकिंग होगा, रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे। अगर आपके स्कूल वाले बोल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपका वेरीफाई किया जाएगा, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई का सर्कुलर उठा के आप पढ़ लो, मैंने बहुत गहराई से उसे पढ़ा है। दूसरा बात ये कि मार्क्स कम भी हो सकते हैं, जी नहीं, ये आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में नहीं बैठे हो, ये गलत इंफॉर्मेशन है। मार्क्स इसमें कम नहीं हो सकते, बढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, ये चैलेंज वाले में, ठीक है। लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठते हैं और वहां पे आपका नंबर कम होता है एग्जाम लिखने के बाद में, वहां कम हो सकता है, लेकिन चैलेंज कमेटी के सामने में आपका मार्क्स कम नहीं किया जा सकता, ऐसा कहीं सर्कुलर में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जरा सुनिए स्टूडेंट ने क्या लिखा है। सारे सब्जेक्ट के, और मैम बहुत ज्यादा डरा रही हैं, बोल रही हैं स्कूल आके बात करो, बताइए सर प्लीज क्या करें, कहीं नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे ना, प्लीज बताइए। मैम चाहती है मैं बैक आउट कर जाऊं, आप बताइए सर आगे क्या एक्शन लेना है। बैकआउट कर जाऊं, गौर कीजिए, मैम चाहती है बैकआउट कर जाएं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, मामला इस वक्त बहुत क्रिटिकल है। अगर 10th क्लास की बात करें तो उन्हें 11th क्लास का पढ़ाई करना है, कई बच्चों ने शुरू भी कर दिया और ऐसे मार्क्स आ गए। कई बच्चे अच्छे कॉलेजेस में आगे बढ़ भी रहे थे, वहां भी प्रॉब्लम आ गया। 12 वाले बच्चे फंसे पड़े हुए हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बोल दे रहा हूं कि कमिटी से क्या निकलेगा, इस पे तो मैं भी बड़े क्वेश्चन मार्क पे हूं। आप एक साफ सुथरा, एक अच्छा एप्लीकेशन लिख करके भेजो। अगर आप चैलेंज करते हो, टॉक विथ योर पेरेंट्स, ठीक है, और आप एक सही रूप से सधा हुआ एक एप्लीकेशन लिख करके भेजिए जिसमें आप क्लैरिफाई कीजिए सही लैंग्वेज यूज करते हुए कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में अपने मार्क्स से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं एंड आई एक्सपेक्ट मच मोर देन दिस, ठीक है, और मैं इससे कहीं ज्यादा, इस पे मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। सो प्लीज सर
आप इस पे थोड़ा सा कीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, या चेक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, और सही ढंग से। अब आप जब ऐसा करके करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई आपने कोई नेगेटिव कमेंट लिखा है, बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। और बैकआउट कर जाए वो तो यहां पे स्कूल्स बिल्कुल चाहेंगे, चैलेंज कमेटी में स्पेशली, इंप्रूवमेंट एग्जाम में कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन चैलेंज कमेटी में बिल्कुल यह चाहा जा सकता है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि रिकॉर्ड सीबीएसई में जा रहा है कि हर स्कूल से या किस स्कूल से कितने बच्चों ने मार्क्स को चैलेंज किया, इसलिए मुश्किल तो है ना यहां पे। तो आप अगर अपना चैलेंज करना चाहते हो तो गो फॉर दैट, ठीक है। मार्क्स कम नहीं होंगे चैलेंज वाले कमेटी में, आप नहीं तो एक बार खुद से आप थॉरली, आप गहराई से आप सर्कुलर को पढ़ लो, ठीक है। अगर आप मेरे बात पे नहीं जाना चाहते हो, नो इश्यूज, आप इसको पढ़ लो, ठीक है। तो अभी गाइज यहां पे ये जो सीक्रेट अपडेट मैंने अभी आपको बताया, इस स्टूडेंट को और आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप याद रखिएगा, सीबीएसई के सर्कुलर में यह बात मेंशन्ड है कि अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो भी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपका मार्क्स ना बढ़े, पहला पॉइंट, हो सकता है इसका आउटकम आने में टाइम लग जाए। तो इस वजह से आप अगर इंप्रूवमेंट फॉर्म भर के रखते हैं, जैसे ही निकलेगा, अभी निकला नहीं है, उस फॉर्म को भर के रखते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में वो ऑप्शन बचा हुआ रहेगा, ठीक है। सो प्लीज गो फॉर दैट। हम गाइज आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऑथेंटिक अपडेट सब तक पहुंचे, ये आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब ग्रुप में शेयर कर दो, पता नहीं किसके काम में हो, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो किसी को, वो स्टूडेंट्स किसी को बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। सो प्लीज शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।